जय सिया राम। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जीव को हम सड़क पर पत्थर मारते हैं, जिसे अपशकुन कह करके भगा देते हैं, वही जीव अगर धर्मराज बनकर आपकी परीक्षा ले रहा हो तो क्या होगा? महाभारत के अंत में जब स्वर्ग का द्वार खुला, तब इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, इस कुत्ते को छोड़ दो, तभी तुम्हें स्वर्ग का द्वार में प्रवेश मिलेगा। और धर्मराज युधिष्ठिर ने उस समय जो जवाब दिया, उसने पूरी मानव जाति को नंगा करके रख दिया। आज के इस कलयुग में जब हम धर्म की बातें करते हैं, लेकिन सनातन धर्म की करुणा को भूल जाते हैं, तब एक कुत्ता हमें सिखाने आता है कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। यह वीडियो केवल कुत्ते के विषय में नहीं, यह आपकी किस्मत, कर्म, शनि, राहु और मोक्ष सब कुछ बदल सकता है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि वीडियो में आज के इस हम बताएंगे वह रहस्य जिसे यदि आपने समझ लिया, जिंदगी में अपना लिया, तो शनिदेव भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। सनातन धर्म में श्वान का क्या पौराणिक रहस्य है, करुणा का संदेश क्या है, और धर्म का मौन प्रहरी कैसे है श्वान। सनातन धर्म में कोई भी जीव केवल जानवर नहीं होता। सनातन धर्म जीव मात्र में केवल आत्मा को देखता है। कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुनः तिष्ठति। लेकिन एक ऐसा जीव जिसे समाज ने लंबे समय तक उपेक्षित किया, भय और तिरस्कार का पात्र बनाया, वह था श्वान यानी कुत्ता। जबकि वेद, पुराण, महाभारत और तंत्र में कुत्ते को धर्म का प्रतीक, यमराज का दूत, भैरव का वाहन और मोक्ष यात्रा का अंतिम साथी बताया है। आज का यह वीडियो उसी अनदेखे सत्य को उजागर करने वाला है। महाभारत और धर्मराज युधिष्ठिर की कुत्ते के साथ मोक्ष की यात्रा कैसे पूर्ण हुई। सबसे शक्तिशाली और पौराणिक प्रसंग है ये। महाभारत के अंत में जब पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए निकलते हैं, तो द्रौपदी सबसे पहले गिर जाती है। फिर सहदेव गिरते हैं, नकुल गिरते हैं, अर्जुन गिर जाते हैं, भीम भी गिर जाते हैं। अंत तक केवल युधिष्ठिर चलते हैं, और उनके साथ चलता है एक कुत्ता यानी श्वान। इंद्र ईश्वर का स्वर्ग का द्वार खोलते हैं और कहते हैं, कुत्ते को छोड़ दीजिए, तभी स्वर्ग मिलेगा। युधिष्ठिर का उत्तर सनातन धर्म का नैतिक घोषणा पत्र हो सकता है। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने, कि जो मेरी शरण में आया है, उसे छोड़ करके मैं स्वर्ग में नहीं प्रवेश करूंगा। तभी कुत्ता धर्मराज के रूप में प्रकट होता है। संदेश क्या मिलता है कि जो सबसे कमजोर है वही धर्म की परीक्षा लेता है। कुत्ता निष्ठा, करुणा और सत्य का प्रतीक है। कुत्ता और यमराज मृत्यु का नहीं, अपितु न्याय का प्रतीक है। यमलोक और श्वान में के विषय में क्या कहा गया है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि यमराज के द्वार पर दो भयानक कुत्ते रहते हैं, जिनका नाम है श्याम और शबल। उन्हें श्वान कहा गया है। ऋग्वेद 10.14.10 में स्पष्ट उल्लेख है, यमस्य श्वानो। यह डर का प्रतीक नहीं है, यह न्याय, कर्म और चेतावनी का प्रतीक है। कुत्ते यहाँ बताते हैं कि कोई कर्म छुपा हुआ नहीं है। कोई भी पाप बिना परिणाम के समाप्त नहीं हो सकता है।
भगवान भैरव और कुत्ता क्या संबंध रखते हैं आपस में, कैसे रक्षक हैं और क्या इसका सबका रहस्य है। भगवान शिव के उग्र रूप को काल भैरव माना गया है और काल भैरव का वाहन कुत्ता ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि कुत्ता सीमाओं की रक्षा करता है, अंधकार में भी सत्य को पहचानता है, अपने स्वामी के लिए प्राण दे देता है। तांत्रिक परंपरा में भैरव साधना में कुत्ते को भोजन कराना अनिवार्य है। शनिवार और अमावस्या के दिन कुत्ते को रोटी देना भैरव की कृपा को सहजता से ही प्राप्त कर लेने का एकमात्र उपाय है। कुत्ता, शनि और राहु डर नहीं है, अपितु समाधान है। पहचान कर तो देखिए। लोक मान्यता में कुत्ते को शनि, राहु, यम से जोड़ दिया गया, इसीलिए भ्रम और डर फैला दिया गया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कुत्ते को कष्ट देना शनि को दोष देना है। कुत्ते की सेवा करना राहु और केतु की शांति का परम उपाय माना गया है। शास्त्र सम्मत ये तथ्य है कि शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। घायल कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को कभी भी लात ना मारें, क्योंकि इसे बिना झोली का फकीर कहा गया है। सनातन धर्म का मानवीय पक्ष क्या कहता है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुस्मृति कहती है कि अहिंसा परमो धर्म है, यानी कुत्ता सबसे वफादार, सबसे असहाय और सबसे उपेक्षित है। लेकिन वही जीव धर्म की सबसे बड़ी भी परीक्षा मानव से लेता है। जो कुत्ते को भूखा छोड़ सकता है, वह किसी मनुष्य के साथ कभी न्याय नहीं कर सकता। ये तथ्य है। मंदिर, गांव और कुत्ते मौन प्रहरी हैं। भारत के प्राचीन गांवों में मंदिर के बाहर कुत्ता, शमशान के पास कुत्ता और सीमाओं के पास कुत्ता होता था। ये अब संयोग नहीं थे, ये ईश्वर प्रदत्त प्रणाली थी। कुत्ता नकारात्मक ऊर्जा को सबसे पहले सबसे अधिक पहचानता है। चोर, पाखंडी और भय वाले व्यक्ति को सूंघ कर पहचान लेता है। आधुनिक सनातन और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? आज कुत्तों को पत्थर मारे जाते हैं, जहर दिया जाता है, अपशकुन कहा जाता है। यह सनातन नहीं, ये तो अज्ञानता है। सनातन धर्म करुणा प्लस विवेक और प्लस सेवा को परमार्थ मानता है। कुत्ते और मोक्ष का क्या संबंध है? युधिष्ठिर का प्रसंग बताता है कि मोक्ष अकेले नहीं मिलता। जो सबसे निर्बल है वही आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुलवाता है। तो कुत्ता सिखाता है हमें कि त्याग क्या चीज है, जो अपने स्वामी के लिए बहुत अपने जीवन का भी त्याग कर देता है। अहंकार को तोड़ता है और सेवा का पाठ पढ़ाता है कुत्ता। सनातन संदेश क्या है? यदि आप कुत्ते को भोजन देते हैं, उनकी पीड़ाओं को समझते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं। शनि राहु से नहीं डरेंगे, ईश्वर के सबसे आप करीब पहुंचने वाले हैं। कुत्ता न तो अपशकुन है और न ही अशुद्ध, वह है धर्म की परीक्षा, करुणा का आईना और मोक्ष यात्रा का अंतिम साथी। जिसने कुत्ते को अपनाया, उसने सनातन धर्म को समझ लिया। आज आपने जाना कि कुत्ता अपशकुन नहीं है, बल्कि कुत्ता धर्म की परीक्षा है। लेकिन असली सवाल अब उठता है कि अगर किसी दिन कोई घायल कुत्ता आपके दरवाजे पर आए, तो क्या वह केवल भूखा है या फिर काल भैरव स्वयं आपकी परीक्षा लेने आए हैं? अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कुत्ते से जुड़ा वह तांत्रिक रहस्य जो सीधा आपके कर्म और भाग्य को स्पर्श करता है।
वीडियो को लाइक करें, चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें, क्योंकि अगला ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो श्वान यानी कुत्ते के विषय में। पौराणिक और सनातन साहित्य में किस प्रकार श्वान का उल्लेख किया गया है। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री राम।